Hey there, you're listening to The Quint. झारखंड में आदिवासियों की पत्थलगड़ी परंपरा को लेकर एक बार फिर अराजक स्थिति बनती नजर आ रही है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 21 जनवरी को एक गांव में 7 लोगों की हत्या की वारदात सामने आई है। लोगों को मारकर उनके शवों को पास के जंगल में फेंक दिया गया। इसके साथ ही झारखंड में माओवाद को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में पत्थलगड़ी परंपरा और इससे जुड़ा हुआ आंदोलन है क्या। आप सुन रहे हैं द बिग स्टोरी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट वैभव पलनीटकर। क्विंट हिंदी पर हम बिग स्टोरी पॉडकास्ट में एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि खबर का जायजा इस तरीके से लिया जाए कि आप खबर के हर पहलू से वाकिफ हो सकें। आज के बिग स्टोरी में हम बात करेंगे झारखंड में हुई 7 लोगों की हत्या पर और बात करेंगे कि जिन पत्थलगड़ी आंदोलन समर्थकों पर इनकी हत्या का आरोप लगा है वो कौन है और उनका आंदोलन क्या है। हम आपको सुनाएंगे कि इस सामूहिक हत्याकांड पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कहना है। मैं अभी यही बता सकता हूँ कि सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती है। इसके अलावा हम बात करेंगे झारखंड में काम करने वाले पत्रकार मेहताब आलम से। तो ऐसे भी मतलब आंदोलन उस तरह से नहीं चल रहा था जैसे एक समय में 2 साल पहले 1.5 साल पहले चल रहा था जी। साथ ही आपको सुनाएंगे कि पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों का इस आंदोलन को लेकर क्या विचार है। बिल्कुल नहीं लगता कि हम संविधान का गलत व्याख्या किए हैं। जो पत्थर पे लिखे हैं वो भी सही लिखे हैं। जो संविधान पे लिखा हुआ है उसी को हमने पत्थर पे उकेरा है। लौटते हैं आज के पॉडकास्ट पर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 21 फरवरी को एक वारदात हुई जिसमें 7 लोगों की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की हत्या हुई थी वो कथित तौर पर पत्थलगड़ी आंदोलन के विरोध में थे। सुनिए इस वारदात पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कहना है। मैं अभी यही बता सकता हूँ कि सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती है और इस घटना की पूरी जानकारी मैं अभी लूँगा। उसके पश्चात जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अपनाई जाएगी। पीएलएफआई के साथ जानकारी आ रही है कि पीएलएफआई की भूमिका हो सकती है। देखिए ये आपकी बात है, बहुत सारी चीज़ें हवाओं में है। कई बातें हमारे कानों तक में भी आई है कि कुछ आपसी रंजिश का भी कोई मामला दिख रहा है। गांव के अंदर थोड़ी कुछ अनबन थी, ये भी बातें आ रही हैं। कई तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल सरकार इस विषय पर बिल्कुल कठोरता के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संकेत कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय 7 लोगों की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस वाले 21 जनवरी को ही बुरुगुड़ी केला गांव पहुंचे। लोगों को मारकर उनके मृत शरीर को पास के जंगल में फेंक दिया गया। मारे गए लोगों में पंचायत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस वारदात के बाद पत्थलगड़ी आंदोलन नेशनल न्यूज में बना हुआ है। इसलिए अब आपको समझाते हैं कि पत्थलगड़ी आखिर है क्या। पत्थलगड़ी का शाब्दिक अर्थ है पत्थर गाड़ना। पुराने जमाने में लगभग हर जगह पर इस तरह की परंपराएं रही हैं। अगर आप गैर आदिवासी समाज में देखेंगे तो गांव में आज भी कई जगह आपको मजबूत लकड़ी का खूंटा या ईंट आदि हदबंदी के निशान के तौर पर देखने मिल जाएंगे। आपने पत्थलगड़ी तो समझ लिया, लेकिन पत्थलगड़ी आंदोलन क्या है अब समझिए। पत्थलगड़ी का आंदोलन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कमजोर करने की कोशिशों को देखते हुए शुरू हुआ और 2016 में उस समय इसमें तेजी आई जब सरकार की ओर से इस संबंध में नए सिरे से कोशिशें की गईं। माओवादी ताकतों ने अपनी कमजोर होती हुई पकड़ को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। कई गांवों में आदिवासियों ने पत्थलगड़ी कर अपना शासन, अपनी हुकूमत की मुनादी शुरू कर दी। इसके लिए सहारा लिया गया संविधान की 5वीं अनुसूची में स्वायत्त क्षेत्र और अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का। आदिवासियों ने तमाम जगहों पर अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रशासन को लौटाना शुरू कर दिया और पत्थलगड़ी कर घोषणा शुरू होने लगी।
अब सुनिए इस आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों का पत्थलगड़ी आंदोलन पर क्या कहना है। इसीलिए हमको गिरफ्तार किया गया कि आप संविधान का गलत व्याख्या कर रहे हो, पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हो। बिल्कुल नहीं लगता कि हम संविधान का गलत व्याख्या किए हुए हैं। जो पत्थर पे लिखे हैं वो भी सही लिखे हैं, जो संविधान पे लिखा हुआ है उसी को हमने पत्थर पे उकेरा है। पत्थलगड़ी का माओवादी के साथ या तो उग्रवादी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ के लोगों का जो अस्मिता का सवाल है कि इस क्षेत्र का शासन व्यवस्था बिल्कुल ही अलग है। संविधान के 5वीं अनुसूची में इस क्षेत्र का शासन और नियंत्रण को चलाने के लिए वहाँ पर प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान को अवहेलना किया गया। इसके मुताबिक यहाँ का शासन व्यवस्था नहीं हुआ। इसी के कारण से लोग आक्रोशित होकर के पत्थलगड़ी का मुहिम को आगे बढ़ाए। हमने झारखंड में काम करने वाले एक पत्रकार मेहताब आलम से 21 जनवरी को जो वारदात हुई उस पर बात की है। सुनिए उनको अब तक इस घटना की क्या जानकारी मिली है। देखिए, जहाँ तक जानकारी की बात है, 7 लोगों की हत्या हुई है और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनकी हत्या पत्थलगड़ी आंदोलन के जो समर्थक थे उन लोगों ने की है। लेकिन इसके अभी कोई सबूत नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है और ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने ये कहा है कि जांच हो रही है। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी की है। तो अभी क्लियर नहीं है कि किसने ये हत्याएं की हैं, कौन इन हत्याओं में शामिल है। राजद्रोह का मुकदमा, सेडिशन का मुकदमा चला था हजारों लोगों के ऊपर, वो अब वापस ले लिया गया है। तो इस तरह की घटना, जिसको कि खुद मुख्यमंत्री ने हीनियस क्राइम कहा है, और मतलब जिस तरह की घटना की खबर अभी आई है कि 7 लोगों की इस तरह से हत्या कर दी गई है, वो पहले देखने को नहीं मिला। एक चीज और भी समझना जरूरी है यहाँ कि अभी जहाँ घटना हुई है वो जगह नहीं है जो ईपी सेंटर था पत्थलगड़ी आंदोलन का। मतलब ये घटना खूंटी में नहीं हुई है। पत्थलगड़ी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो खूंटी से हुई थी, लेकिन ये जो घटना है ये पश्चिमी सिंहभूम की बात। तो ये फर्क है, इस फर्क को समझना भी जरूरी है। पश्चिमी सिंहभूम में जो हुआ उसकी सख्ती के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर पत्थलगड़ी आंदोलन हमारी राज व्यवस्था, सियासत की खुदगर्जी, ईमानदारी की कमी और जनता को हाशिए पर रखकर चलने की प्रवृत्ति का नतीजा है। जरूरत है आदिवासी समूहों से ईमानदार और खुलेपन के साथ राजनीतिक संवाद की, जिसकी पहल कोई भी सरकार या हमारा राजनीतिक क्लास नहीं कर पाता है। आज के बिग स्टोरी पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। आपको एक बार और बता दें कि बिग स्टोरी हिंदी आप क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर तो सुन ही सकते हैं, इसके अलावा गूगल और एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।